अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है एक्शन ऑफ बफर को। इस चीज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्शन ऑफ बफर को। जो लास्ट लेक्चर था, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बफर की डेफिनेशन पढ़ी थी और हमने बफर की टाइप्स को डिस्कस किया था कि बफर की कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं। उन टाइप्स में हमने दो टाइप्स को पढ़ा था। जो पहली टाइप थी उसे हम कहते हैं एसिडिक बफर, उसे हम क्या बोलते हैं, एसिडिक बफर। और जो हमने इसमें सेकंड टाइप डिस्कस की थी उसे हमने नाम दिया था बेसिक बफर का। अंडरस्टैंड। फिर हमने इसके यूजेस पढ़े थे कि क्लिनिकल एनालिसिस में इसका यूज होता है, अलाइड साइंसेस में इसका यूज होता है, माइक्रोबायोलॉजी में इसका यूज किया जाता है, सॉइल साइंसेस में होता है और न्यूट्रिशन में इसका यूज किया जाता है। अब आज का जो लेक्चर है इसमें हम देखेंगे कि बफर एक्ट कैसे करता है। हमने कहा था इसमें हम लोग वीक एसिड लेते हैं और उसका हम साल्ट लेते हैं विद द स्ट्रॉन्ग बेस। और बेसिक बफर में हम लोग वीक बेस लेते हैं और इसका साल्ट लेते हैं विद द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अब हम एक्शन देखेंगे कि एक्शन क्या होगा। इसमें जो चीजें आपने सबसे पहले जहन में रखनी है वो चीजें ये हैं कि जो वीक एसिड होता है, क्या होता है, जो एक वीक एसिड होता है वो हमें स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस देता है। वो क्या हमें देता है? स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। ये हमें प्रोवाइड करता है वीक एसिड। इसी तरह अगर हमारे पास एक वीक बेस है तो वीक बेस जो है ये हमें देगी स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। ये पॉइंट आपने याद रखना है, बुक पे ये मेंशन हो या ना हो, लेकिन एक्शन बफर का जब आपने सीखना है, देखना है कि एक्शन कैसे करता है बफर, तो आपको इन दो पॉइंट्स का पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि हम एसिडिक बफर क्यों यूज करते हैं, जैसा कि अभी मैंने लेक्चर लेके आई हूँ कॉलेज से, तो वहां पे मैंने कल जब स्टूडेंट से टेस्ट लिया था तो टेस्ट में मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि वाई वीक एसिड इज यूज्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग एन एसिडिक बफर, कि एसिडिक बफर तैयार करते हुए हम वीक एसिड क्यों यूज करते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ने, क्योंकि बुक पे था तो कुछ स्टूडेंट्स बुक वाला ही तैयार करते हैं और कुछ स्टूडेंट जिन्हें मैंने कॉन्सेप्ट दिया था, बताया तो सबको था, लेकिन कुछ ने उस कॉन्सेप्ट को पिक किया था तो उनके मार्क्स हाईएस्ट थे। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्चुअल वैसे भी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि वीक एसिड हम क्यों यूज करते हैं। वीक एसिड इसलिए यूज किया जाता है कि वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनता है। वीक एसिड क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनता है। और वीक बेस क्यों यूज की जाती है? वीक बेस इसलिए यूज की जाती है, वीक बेस हमें स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड देगी। अब इनसे क्या फर्क पड़ता है? जो वीक एसिड होता है ये प्रोटॉन लेस डोनेट करता है। आर्हीनियस एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट अगर हम रिवाइज करें तो उसके अकॉर्डिंग हमने बात की थी कि जो एक वीक एसिड होता है, वीक एसिड जो है ये या कोई भी जो एसिड है वो क्या करता है? प्रोटॉन डोनेट करता है। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन में। और हम लोगों ने आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट में बेस की डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि बेसिस वो स्पीशीज है जो क्या करती हैं, जो हाइड्रोक्सिल आयंस रिड्यूस करती हैं या हाइड्रोक्सिल आयंस जो है वो रिमूव करती हैं एक्वा सॉल्यूशंस में। तो अब एसिड जो है ये प्रोटॉन डोनर होना चाहिए। अब अगर वीक एसिड हम यूज कर रहे हैं, वीक एसिड जो है इसकी प्रोटॉन को डोनेट करने की जो सलाहियत है या प्रोटॉन रिलीज करने की जो सलाहियत है वो कम होगी। ठीक है, इसी तरह जो वीक बेस है उसकी हाइड्रोक्सिल आयंस को रिमूव करने की सलाहियत कम होगी। उसके बाद जो इसका कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनेगा, तो जो इसका कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब है उसकी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत ज्यादा है। इसी तरह जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड बनेगा बेस का, उसकी हाइड्रोक्सिल को एक्सेप्ट करने की सलाहियत ज्यादा होगी। तो ये वजह है कि हम क्यों यूज करते हैं। बफर की डेफिनेशन क्या है कि बफर जो है ये पीएच में चेंज को रेजिस्ट करता है। क्या करता है? ये पीएच में चेंज को रेजिस्ट करता है। तो जब भी हम कोई एसिड ऐड करेंगे, हमारे पास एक बफर सॉल्यूशन होगा, उसमें जब हम एसिड ऐड करेंगे तो हमने, क्योंकि बफर जो है
वो वीक एसिड से बनाया है, तो जब हम उसमें एसिड ऐड करेंगे तो वो उसकी पीएच को कम करने की कोशिश करेगा। तो उस पीएच को मेंटेन करने के लिए जो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा वो फौरन से एसिड के प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करके वीक एसिड बना देगा और पीएच को मेंटेन रख लेगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमने क्योंकि वीक बेस यूज की है, जब हमने हाइड्रोक्सिल आयंस ऐड करने हैं तो हाइड्रोक्सिल आयंस के ऐड होने से एसिडिटी की वैल्यू कम होनी है, यानी पीएच की वैल्यू इंक्रीज होनी है। तो उस इंक्रीज को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड फौरन से हाइड्रोक्सिल आयंस के साथ रिएक्शन करके वीक बेस बना देगा, ठीक है, जिससे पीएच में जो चेंज आया है वो बैलेंस हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। दो और पॉइंट जो आपने यहाँ पे याद रखने हैं, जो पीएच है जिसे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन, ये जो पीएच है ये इनवर्सली रिलेट करती है एसिडिटी के साथ। इसका एसिडिटी के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप है एसिडिटी के साथ। यानी अगर मैं एच पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन को बढ़ाती हूँ तो नेगेटिव लॉग की वजह से वो वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो पीएच की वैल्यू भी कम हो जाएगी। अगर मैं एच पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन को कम करती हूँ तो नेगेटिव लॉग की वजह से वैल्यू बड़ी हो जाएगी और पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। लेकिन पीएच जो है इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है बेसिसिटी के साथ। बेसिसिटी के साथ इसका कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। अब आप लोगों ने एक पीएच स्केल पढ़ा था जिसमें सेंटर में 7 होता है और ये 0 से 14 तक इसकी वैल्यू होती है, और हम कहते हैं कि अगर 7 से बिलो वैल्यू है तो ये क्या होगा, एसिडिक होगी कोई भी चीज, और अगर 7 से ग्रेटर पीएच होगी तो ये चीज क्या होगी, बेसिक होगी। बात समझ आ रही है। तो जब भी हमने एसिड ऐड करना है या हमने कोई एसिडिटी इंक्रीज करनी है, तो एसिडिटी इंक्रीज करने का मतलब है हम पीएच की वैल्यू को कम कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम लोग हाइड्रोक्सिल ऐड कर रहे हैं, हम बेसिसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम पीएच की वैल्यू को जी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम एक वीक एसिड लेंगे, वीक एसिड, और उसका स्टार्ट लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, और हम देखेंगे कि जो एसिडिक बफर है वो किस तरह से एक्ट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3COOH, एसिटिक एसिड है, और ये सॉल्यूशन में आयोनाइज हो जाएगा, और आयोनाइज होने के बाद प्रोवाइड करेगा एसीटेट आयंस और प्रोटॉन, ठीक है। उसके बाद इसी का हम साल्ट लेते हैं विद द स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। बेस जो है वो हम क्या ले लेंगे, हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो इसकी भी जब आयनाइजेशन होगी तो इसकी आयनाइजेशन से बनेगा एसीटेट आयन और सोडियम पॉजिटिव, अंडरस्टैंड। अब क्या होगा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक है एसिडिक बफर की एग्जांपल। ये कौन सी एग्जांपल है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एन एसिडिक बफर, यानी कि ऐसा बफर है जिसकी जो पीएच की वैल्यू है वो 7 से लेस होगी। एसिडिक जो होते हैं उनकी पीएच की वैल्यू 7 से लेस होती है। अब अगर हम इसको एक सिस्टम बना लें, ठीक है, ये हमारे पास एक पूरा बफर सिस्टम है, और इसमें यहाँ पे मौजूद है CH3COO नेगेटिव, और साथ मौजूद है प्रोटॉन, ठीक है। इसी तरह दूसरी तरफ भी यहाँ पे मौजूद है एसीटेट आयंस और सोडियम पॉजिटिव मौजूद है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा एसिडिक बफर है इसमें हम लोग कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड कर देते हैं। हम क्या ऐड कर देते हैं, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड कर देते हैं। वो H पॉजिटिव भी हो सकता है, वो H3O पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जब ये स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड होगा, जब एसिडिटी इंक्रीज होगी, जैसा हमने पहले बात की है, जब हम H पॉजिटिव ऐड करेंगे तो एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो उसको कांस्टेंट रखने के लिए क्या होगा, जो यहाँ पे एसिटेट आयंस मौजूद हैं वो H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करके, जब यहाँ पे पीएच जो है वो जो इनिशियल पीएच है, जब हम प्रोटॉन ऐड करेंगे या एसिड ऐड करेंगे तो वो जो पीएच की वैल्यू है वो पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। एसिडिटी इंक्रीज होने से पीएच की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, पीएच यहाँ पे डिक्रीज होना शुरू होगी। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बेस बना हुआ है, ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस। एसिड की आयोनाइजेशन से क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस।
तो ये जो कॉन्जुगेट बेस है, क्योंकि ये वीक एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है, उसकी प्रोटॉन के लिए अफिनिटी ज्यादा है, वो इसके साथ रिएक्शन करके दोबारा से बना देगा एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड जो है ये एक वीक एसिड है। एसिटिक एसिड क्या है? एक वीक एसिड है। तो इससे जो पीएच में चेंज आना था वो पीएच में चेंज जो है वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, अब ये समझ, या फिर आप कह सकते हैं कि जो पीएच में चेंज है वो इक्वल हो जाता है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग इसमें कोई बेस ऐड करते हैं, बेसिक कंपोनेंट के लिए हम यहाँ पे हाइड्रोक्सल आयंस ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं हम? हाइड्रोक्सल आयंस। अब पहले जो है यहाँ पे H पॉजिटिव मौजूद है, तो जो हाइड्रोक्सल आयंस है वो H पॉजिटिव के साथ, या जो हमने यहाँ पे HCO पॉजिटिव ऐड किया है, H पॉजिटिव ऐड किया है, उसके साथ ये रिएक्शन करके जब हाइड्रोक्सल ने ऐड होना है तो एसिडिटी ने कम होना है और पीएच की वैल्यू ने इंक्रीज होना है। अब पीएच की वैल्यू ने क्या होना है? पीएच की वैल्यू ने इंक्रीज होना है। तो अब इस इंक्रीज को रोकने के लिए बफर सिस्टम किस तरह से काम करेगा? वो ऐसे काम करेगा कि ये जो हमने हाइड्रोक्सल ऐड किया है वो हाइड्रोक्सल सिस्टम में मौजूद प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करके वाटर बना देगा और पीएच जो है वो फिर से क्या रह जाएगी? मेंटेन रह जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो एसिडिक बफर काम करता है। हम इसी तरह बेसिक बफर भी ले सकते हैं कि बेसिक बफर किस तरह से काम करेगा। अब यहाँ भी हमने क्या बात की है कि एक एसिडिक बफर है आपके पास, उसकी आयोनाइजेशन होती है, और जब हम उस सिस्टम में, उस सोल्यूशन में प्रोटॉन ऐड करते हैं तो वो जो प्रोटॉन एडेड है वो उसके कॉन्जुगेट बेस के साथ, जो कि प्रोटॉन के लिए ग्रेटर अफिनिटी रखता है, उसके साथ रिएक्शन करके फिर से वीक एसिड बना देगा और एसिडिटी के चेंज को या पीएच के चेंज को मेंटेन कर देगा। अगर हम हाइड्रोक्सिल ऐड करेंगे तो वो प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करेगा और प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करके वो फिर से क्या बना देगा? वाटर बना देगा और पीएच के चेंज को फिर से वो क्या कर देगा? मेंटेन कर देगा। तो ये था एक्शन ऑफ अ बफर, के बफर किस तरह से एक्शन करता है। इसके लिए जो बेसिक पॉइंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए वो बेसिक पॉइंट्स ये हैं कि आपको ये पता हो कि पीएच जो है वो एसिडिटी के इनवर्स है और बेसिसिटी के डायरेक्ट है। जब बेसिसिटी इंक्रीज होगी तो पीएच इंक्रीज होगी, लेकिन जब एसिडिटी इंक्रीज होगी तो पीएच की वैल्यू कम हो जाएगी। वीक एसिड्स कॉन्जुगेट बेस जो बनाते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग वीक बेसिस हैं वो भी स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड बनाती हैं। जितना एसिड वीक होगा उतना ही उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। यानी जितना किसी एसिड की प्रोटॉन को रिलीज करने की सलाहियत कम होगी उतनी ही उसके कॉन्जुगेट बेस को प्रोटॉन की एक्सेप्ट करने की सलाहियत ज्यादा होगी। ठीक है, इससे आप एक और चीज याद रखिएगा कि जो वीक एसिड्स होते हैं ये अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ये किस फॉर्म में रहना पसंद करते हैं? ये अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहना पसंद करते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो डिसोसिएटेड फॉर्म में रहना पसंद करते हैं। तो क्या होगा? क्योंकि एसिड जो है वो प्रोटॉन रिलीज नहीं ज्यादा करना चाहता तो फौरन से उसका कॉन्जुगेट बेस प्रोटॉन के लिए अफिनिटी रख के बैकवर्ड रिएक्शन को फेवरेबल बना देगा। तो ये था एक्शन ऑफ अ बफर के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन है आपके पास, आप उसमें मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो है आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। कोई टॉपिक हो जिसपे आप चाहते हैं कि आपको लेक्चर डिलीवर किया जाए तो अब वो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे भी लेक्चर डिलीवर कर दूंगी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर वीडियो को पसंद किया जाए तो आप फिर उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब